हेलो स्टूडेंट, ज्ञान दृष्टि की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये सेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल से समझने से पहले सबसे पहले हम लोग डाइपोल के बारे में समझेंगे आखिर डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा, डाइपोल में हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट समझना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है, आपके 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डाइपोल मूवमेंट के साथ साथ हमें इसकी ना फील्ड भी निकालनी पड़ती है, आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, तो डाइपोल क्या होता है? बेसिकली एक स्मॉल अरेंजमेंट होता है डाइपोल, जिसमें ना टू अपोजिट नेचर के पोल होते हैं। पोल यानी कि कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है बहुत ही पास पास। तो होता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, टू चार्ज पार्टिकल्स जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल और इक्वल अमाउंट के बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रख लिए जाते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे एक माइनस का क्यू चार्ज और एक प्लस का क्यू चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, सपोज आर या 2l डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग? 2l डिस्टेंस। ठीक है, ये एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर है, ये इनका मिड पॉइंट O है। एक A पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पर B पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा क्यों जाता है? हमको ना एटॉमिक सिस्टम को समझना होता है। एटॉमिक सिस्टम से मेरा मतलब होता है, जैसे अगर मैं एक एटम की बात करूँ, जैसे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस पर एक प्रोटॉन होता है, सबको पता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है प्रोटॉन के सराउंडिंग या न्यूक्लियस के सराउंडिंग, क्योंकि न्यूक्लियस में ही तो प्रोटॉन होता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। अगर मैं इसको रेडियस कंसीडर करूँ तो रेडियस यहाँ पर होती है हाइड्रोजन एटम की अप्रॉक्स 0.52 एंगस्ट्रॉम। ओके, 0.52 एंगस्ट्रॉम रेडियस होती है, यानी कि इतना कम डिस्टेंस पर अपोजिट चार्ज पार्टिकल कैसे रख दिए गए हैं, नेचर ने कैसे इनको सेट कर रखा है। तो इसी चीज़ को हमें समझना है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के सराउंडिंग रिवॉल्व नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चला जाएगा या न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब मेरा है, ये जो स्मॉल अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला अरेंजमेंट, ये एक हाइड्रोजन एटम ले लें या कोई भी एटॉमिक सिस्टम ले लें, उसमें ऐसे बहुत सारे डाइपोल मिलते हैं। तो यही सिस्टम ही अपना क्या हो जाएगा? डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल या ई डाइपोल। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी डाइपोल को हम अलग से समझते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ स्मॉल अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस 2l। ओके, जो विच इज इक्वल डिस्टेंस कितनी इक्वल होती है? 0.52 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ना इसका ना डाइपोल मूवमेंट बेसिकली यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन दे दे रहे हैं। क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a small arrangement of two equal and opposite charges। ठीक है, ये आपका स्मॉल अरेंजमेंट होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ओके, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी डायरेक्शन भी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इसी में हम लोगों को समझना पड़ता है। देखिएगा, मूवमेंट का मतलब ही होता है क्वांटिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो एक टर्म आ रहा है मूवमेंट, आपको मैकेनिज्म में भी मैं पढ़ाता हूँ, इसका टर्म ही होता है क्वांटिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट किस क्वांटिटी से बन रहा है? आपका चार्ज से मिलके बन रहा है या प्रॉपर्टी से, चार्ज की प्रॉपर्टी से मिलके बन रहा है? तो डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर समझना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको बता दें, मैं P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू द एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। देखिएगा, डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है एक चार्ज पार्टिकल कितना मूवमेंट कर जाएगा। देखो यहाँ पर जरा मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, ये देखो जरा, इसको मैं जरा इरेज कर दे रहा हूँ।
ओके, इसको मैंने इरेज कर दिया, ये यहाँ पर पॉजिटिव बना रहने दो। अब ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ये समझूं कि ये रिवॉल्व करना बंद कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना बंद कर देगा तो ये कितनी डिस्टेंस आके चल जाएगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन बंद कर दे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके जंप कर जाएगा, न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा। इसका मतलब है अपनी जो डिस्टेंस थी ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बराबर, उतनी डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। तो इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे ही निकाला जाता है, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट जितना हो जाएगा अगर ये रिवॉल्यूशन बंद कर दे, ठीक है ना। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे स्पेस में रख पाना इम्पॉसिबल होता है। आप खुद सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को इतनी कम डिस्टेंस, कितनी अप्रॉक्सीमेट अगर बात करूं 0.52 एंगस्ट्रॉम पे आप क्या रख सकते हो, नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो आके अट्रैक्ट हो जाएंगे जब तक उनको एक रिवॉल्यूशन सिस्टम में ना रखा जाए। तो ये अपना जो एटॉमिक सिस्टम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, इसलिए ये बराबर बना रहता है उससे उतनी डिस्टेंस पर। अब अगर रिवॉल्यूशन बंद कर दे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके जंप कर जाएगा, तो जंप कर जाएगा इसका मतलब हुआ इसका मूवमेंट कितने निकलेगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या कोई एनी चार्ज हमने ले लिया क्यू, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये किधर जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप करेगा अगर रिवॉल्यूशन बंद कर गए, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन लिख दो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किधर हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना आज के लिए रखते हैं, नेक्स्ट आपको मैं इसका फील्ड भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।